नमस्कार। सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार है। आज का आलोच्य विषय है जय तुम्हारे पीछे दौड़ता रहेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये प्रवचन में कहे हैं, उसी का है ये। जय तुम्हारे पीछे दौड़ता रहेगा। मनुष्य के सामने दो गति होती है, द्विमुखी गति। दो रास्ता होता है। एक रास्ता है श्रेय का और दूसरा है प्रेय का। प्रेय का रास्ता जो है मनुष्य को जड़ामुखी में ले जाती है, जड़ की ओर ले जाती है। प्रेय का रास्ता जो मनुष्य चुनता है उसमें मनुष्य को हो सकता है कि शुरू में सुख प्राप्त हो, लेकिन अंतकाल में उनकी अंत में दुख ही दुख होती है। वो दुख में चले जाते हैं। और जो श्रेय की रास्ता चुनते हैं उनको हो सकता है कि इस रास्ते पर चलने पर उन्हें कष्ट ही कष्ट हो, लेकिन अंत में उनको सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो प्रेय का रास्ता चुनते हैं तो वो भावमुखी होता है, भाव। और वो मतलब जड़ में चले जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य हम लोग जो हैं आते हैं तो एक पशुता के रास्ते से ही आते हैं। तो हमारा जो है वो रास्ता देखा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि उस रास्ते में चलने में आसानी होती है। तो कुछ लोग जो लोग प्रेय वाला रास्ता जो चुनते हैं, जड़ामुखी का जो रास्ता चुनते हैं, तो क्या है उसमें खाना पीना रहना सोना पशुता का जीवन जीते हैं और अपने जैसा ही संतान को जन्म देना जैसे पशु करते हैं, जैसे पौधे करते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, ये आसानी होती है तो लोग जड़ामुखी में चले जाते हैं। शुरू में उनको बहुत आनंद मिलता, सुख मिलता है, लेकिन वो सुख का पथ नहीं है, वो है आनंद का पथ नहीं है, वो दुख का पथ है। उसमें लोगों को कष्ट होता है। और जो श्रेय का रास्ता चुनते हैं, जो कल्याण का रास्ता चुनते हैं, जो मानव कल्याण का रास्ता चुनते हैं, तो उन्हें जो है हो सकता है इस रास्ते में कष्ट हो, दुख हो, लेकिन उनको अंत में सुख की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा का काम करते हैं, क्योंकि वो परमपिता को पाने के लिए करते हैं। उनका प्रेम होता है परमपिता से, इसलिए वो परमपिता से प्रेम करने के लिए वो कल्याण का रास्ता चुनते हैं। क्योंकि परमपिता को जो प्यार करता है, जो उसे प्रेम करता है, जो उसको चाहता है, तो उनकी खुशी के लिए उनको खुश होता है। वो परमपिता किसमें खुश होते हैं? वो खुश होते हैं कि जगत कल्याण करे। जो हमारे जो भक्त हैं वो जगत कल्याण करेंगे, तो इस जगत कल्याण से उनकी खुशी मिलती है। इसलिए परमपिता चाहते हैं कि वो जगत कल्याण करे। जगत कल्याण करते हैं तो उसमें जो है बड़ी काम करना पड़ता, बहुत बड़ा काम करना पड़ता। विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। तो बड़ा काम करने में बहुत सारे रोड़े आते हैं, तो उसमें उनको तकलीफ होती है। तो लेकिन अंत में उसको बहुत खुशी होती, बहुत आनंद। वो भगवान के परमपिता परमेश्वर के गोद में बैठ जाते हैं। वो उनको आनंद ही आनंद मिलता और परमानंद मिलता है। और वो परमानंद जो है वो
तेल की धार की तरह परमानंद होता। आनंद कभी खंडित नहीं होता, वो आनंद ही आनंद आते रहता है, आनंद ही आनंद आते रहता है। और जो प्रे का रास्ता चुनते हैं, जिनका जो मनुष्य प्रे की ओर जाते हैं, जड़ामुखी की ओर जाते हैं, धन संपत्ति खाना पीना इसी में लिप्त रहते हैं, उनको लगता है कि यही हमारा दुनिया है, इसी में वो अपना सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, खुद को खोजना चाहते हैं। लेकिन वो उसमें जो है होता है बहुत थोड़ा बहुत खुशी मिलती है, उसमें आनंद उतना नहीं मिलता है, और दुख ही दुख है, उसमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है जो प्रे का रास्ता चुनते हैं, उसको जो है जो धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, उनको भी मना करना चाहिए, कहना चाहिए नहीं ये कल्याण का रास्ता नहीं है। उनको भी कहना चाहिए कि नहीं आप प्रे का रास्ता नहीं जाइए, आप श्रेय का रास्ता में आइए। खाना पीना रहना ये तो स्वाभाविक क्रिया है, ये तो करना ही है, लेकिन हमारे जीवन का जो कार्य होता है ये एक छोटा सा भाग है, उसको हम संपूर्ण भाग नहीं बना सकते हैं। कोई जो है मनुष्य उनको संपूर्ण भाग बना लेते हैं, इनको संपूर्ण भाग नहीं बनाना है, इसको जो है एक छोटा सा भाग। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेकिन जीने के लिए जितना चाहिए, जीने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही ज़रूरी है, उतने ही पैसे की ज़रूरत है, उतनी जो दौड़ना नहीं है उसके पीछे। घर मकान इतना बनाना एकदम सुंदर सा होना चाहिए, उसी में लिप्त है, ये सब चीज़ में नहीं लिप्त होना चाहिए। मनुष्य को श्रेय के रास्ते में जाना चाहिए। ये जो पृथ्वी पर जितनी भी सत्ताएं हैं, ये हमारे लिए उपभोग की वस्तुएं हैं, ये हमारे लिए उपयोगिता की वस्तुएं हैं। बस उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। लिप्त होने से हमारा जो है जीवन उसी में लिप्त हो जाएगा, समय बर्बाद होगा। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें ब्रह्म की ओर जाना है, परम पिता परमेश्वर की ओर जाना है। और जो श्रेय के रास्ता चुनते हैं, जो कल्याण की रास्ता चुनते हैं, परम पिता का काम करते हैं, परम पुरुष को खुश करने के लिए जो काम करते हैं, इससे जो है बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आती है। कल्याण के रास्ते में कोई गए तो बहुत सारे लोग क्या है करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनको जो है रोकते हैं, उसे चाहते हैं कि वो इस काम को नहीं करे, क्योंकि इससे जो है उस मनुष्य का मान घट सकता है। हो सकता है कि उसका जो मनुष्य रोकते हैं तो उस मनुष्य का थोड़ा समाज में जो नाम रहता है, कुछ रहता है, सोचता है कि हमारा नाम खराब हो जाएगा, ये श्रेय का रास्ता चुन लिया है, ये मतलब ये कल्याण करता है, ये बड़ा काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसका विरोधी भी बहुत होते हैं। इसलिए उसे रास्ते में जो बहुत सारे बड़े रोड़े भी मिलते हैं, तो उस रोड़े को पार करते हुए जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जो नीति निपुण मनुष्य होते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए जो है ये एक श्लोक भी है, इसमें श्लोक है, कहते हैं नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रचलिन्ति पथम न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा। निंदन्तु नीति निपुणा का अर्थ क्या होता है कि जो धीर मनुष्य है, जो धार्मिक मनुष्य है, उनको निंदा से नहीं डरना चाहिए। जो निंदा करते हैं उससे नहीं डरना चाहिए, और प्रशंसा से भी नहीं डरना चाहिए। प्रशंसा से घमंड नहीं होना चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करते हैं, यदि बात स्तवन्तु, कोई हमारी प्रशंसा भी करते हैं, उससे भी मनुष्य को घमंड या ये नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु, मतलब लक्ष्मी जो है
समावेश मतलब लक्ष्मी मेरे पास, धन की देवी जो राज देवी है, राज लक्ष्मी है, धन की देवी लक्ष्मी जो हम लोग कहते हैं, वो लक्ष्मी हमारे पास रहे, चाहे वह नहीं रहे, वो कहीं चली जाए अपनी इच्छा से, हमारी जो है मृत्यु हो जाए, काम करते करते, धर्म पर चलते चलते, कल्याण के रास्ते पर चलते चलते हमारे अभी मृत्यु क्यों नहीं हो जाए, और नहीं तो हमारा युगांतर हुआ, मतलब हमारा युगों तक हम जीवित क्यों नहीं रहे। न्यायात पथ, जो न्याय के पथ पर चलता है, वह प्रविचलंती मतलब वह विचलित नहीं होता। पथम न धीरा मतलब है कि जो धीर मनुष्य है, वो जो न्याय के पथ पे चलते हैं, वो जो है कभी भी पथ से विचलित नहीं होते हैं, अपने न्याय के पथ से, अपने धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। वो धीर मनुष्य, वो आध्यात्मिक मनुष्य कभी विचलित नहीं होते हैं। तो ये कहना है कि हमारा कोई भी निंदा क्यों नहीं करे, हमारा कोई भी प्रशंसा क्यों नहीं करे। निंदा करते हैं, उस डर से निंदा करते हैं कि इसका नाम हो जाएगा, इसका जो है यहाँ पर ये इतना काम कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा, हमारा नाम कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बुद्धिजीवी सब लोग क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं। कोई जो है प्रशंसा करते हैं, ऊपर से प्रशंसा करते हैं, अंदर से प्रशंसा नहीं भी करते हैं। कोई अंदर से भी प्रशंसा करते हैं, ऊपर से भी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो बड़े काम करते हैं, उसके लिए जो है बहुत सारे मनुष्य जो हैं वो निंदा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। और क्या कहते हैं इस श्लोक में कि अगर लक्ष्मी हमारे घर में रहे, चाहे नहीं रहे, वो चली जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारी इस धर्म में कर्म करते करते हम मरे, या मरते मरते कर्म करें, ये तो एक तो है। और दूसरी बात है कि हम अगर बहुत युगांतर तक जीवित ही क्यों न रह जाए हम, तो भी हमें धर्म से विचलित नहीं होनी चाहिए, धर्म पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ये धारणा होनी चाहिए हमेशा मनुष्य में। इसमें एक कहानी भी है, प्रचलित कहानी है कि एक राजा थे। वो राजा अपने राज्य में हाट लगाए, बाज़ार में कोई आता नहीं था, बाज़ार में व्यापारी बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ सामान कुछ बिकता नहीं था। तो राजा ने कहा कि आपका सामान नहीं बिकता है, तो आप एक काम कीजिए, दिन भर आप बेचिए, जो बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा तो सारा सामान हम शाम को खरीद लेंगे। राजा ने कहा। तो इस बात पर सब आने लगे और अपना सामान वहाँ पर हाट लग गया, बाज़ार लग गया, बाज़ार में वो बेचने लगे। तो जो दिन भर बिकता था, शाम को जो नहीं बिकता था, तो राजा अपने वचन के अनुसार उस सामान को खरीद लेते थे। एक बार जो है एक व्यापारी क्या किया, वो मूर्तिकार थे, वो मूर्ति बनाए तो मूर्ति और लक्ष्मी की बनाए, और लक्ष्मी की मूर्ति ला के वो बेचने लगे। तो वो जब बेच रहे थे तो नहीं बिका, क्योंकि और लक्ष्मी की मूर्ति थी, और लक्ष्मी की मूर्ति कोई खरीदता नहीं। लक्ष्मी की मूर्ति रहती तो खरीद लेता, और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदता नहीं, तो वो किसी ने खरीदा नहीं। तो राजा ने अपने वचन पर अडिग रहे, और वह क्या किए, उस और लक्ष्मी की मूर्ति को खरीद ली। जब और लक्ष्मी की मूर्ति को वो महल में लाए, और जब रात में वो सोए, तो रात में देखते हैं कि कोई एक औरत रो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो राजा की आंखें खुली, नींद खुली, तो राजा बाहर आके देखते हैं, तो देख रहे हैं कि एक औरत रो रही है और घर से बाहर जा रही है। तो राजा बोले कि आप क्यों रो रही हैं, तो और कहाँ जा रही हैं? तो बोले कि मैं रो रही हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और इसलिए रो रही हूँ कि आपने यहाँ और लक्ष्मी को घर रखा है। जब और लक्ष्मी को रखा है तो मैं राजलक्ष्मी हूँ,
आप कौन हैं? राजा ने कहा आप कौन हैं? तो कहते मैं राजलक्ष्मी हूँ। तो राजलक्ष्मी का तो कोई काम नहीं है, लक्ष्मी इसलिए मैं जा रही हूँ, और आप जो है और लक्ष्मी को लाए हैं तो मैं जाऊंगी। तो नहीं, आप क्यों जाएंगे? मैं तो अपने वचन से बद्ध थे, इसीलिए तो ना मैं अपने वचन पर डिग हूँ, इसलिए मैंने उस सामान को ख़रीदा है। मैं नहीं उस सामान को ये कर सकता, उसको मैं अपने वचन पर, मैं अपने धर्म पर निश्चित में हूँ, तो हम उसे नहीं निकाल सकता। तो नहीं, तो मैं जाऊंगी। तो राजा कहते ठीक है, आपकी जो इच्छा। तो राजलक्ष्मी जो हो वो चली गई। पीछे से नारायण जी निकले। तो राजा कहते हैं आप कौन? तो वो नारायण जी कहते हैं मैं नारायण, मैं भी जा रहा हूँ। तो राजा जी बोले कि क्यों आप जा रहे हैं? तो लक्ष्मी जा रही है, लक्ष्मी नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी जा रहा हूँ। तो नारायण जी चले गए। नारायण के पीछे पीछे जो है जितने भी छोटे मझले जितने भी देवी देवता थे, धीरे 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 सब चले गए। अंत में वो क्या कहते हैं, धर्मराज आए। तो धर्मराज आए, ये तो धर्म पर प्रतिष्ठित थे राजा, धर्म का पालन कर रहे थे। और धर्मराज आए तो धर्मराज आके वो देखे कि सब जा रहे हैं, तो वो निकलने के लिए सोचे। फिर उसने राजा ने कहा कि आप कौन? तो मैं धर्मराज हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं, तुम तो धर्मराज, तुम धर्म का पालन करती हो, जहाँ धर्म का पालन करता है मैं कैसे जा सकता हूँ? तो धर्मराज जो है वो नहीं गए, वो रह गए। वो बोले कि मैं नहीं जाऊँगा। और ये सब चले गए। जब धर्मराज रह गए तो नारायण जी देख रहे हैं कि धर्मराज तो नहीं आए, जहाँ धर्म नहीं है तो मैं कैसे रह सकता हूँ? बिना धर्म का तो नारायण नहीं रहेंगे। तो फिर नारायण वापस आ जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि राजा फाटक तो बंद कर दिए, तो खटखट करते हैं। तो राजा कहते कौन? तो मैं नारायण हूँ, खोलो खोलो। तो आप आ गए? हाँ, धर्मराज नहीं है तो मैं कहाँ रहूँगा? जहाँ धर्मराज रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। तो नारायण जी आ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर राजलक्ष्मी घूंघट टांगे आ रही है, घुस रही है। तो वो मुँह छिपा के लाज से एकदम घुस रही है, क्योंकि धर्म यहाँ है, नारायण यहाँ है, तो राजलक्ष्मी कहाँ रहेगी? राजलक्ष्मी भी यहीं रहेगी। राजलक्ष्मी घुस गई तो छोटे मझले जितने देवी देवता थे सब खिड़की से, फाटक से, जो जहाँ से हुआ घुसते चले गए। तो इससे क्या होता है? इससे यही है कि जो धर्म पर प्रतिष्ठित है, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म में रहता है, न्याय में रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अंततः उनको सुख प्राप्त होगा ही, वो हमेशा सुख से ही रहेंगे। इसलिए हम हमेशा मनुष्य को धर्म का रास्ता चुनना चाहिए, धर्म के पथ पर चलना चाहिए, न्याय के पथ पर चलना चाहिए। न्यायी लोगों का ही प्रतिष्ठित यहाँ हो सकता है। कहीं भी परमात्मा के शरण में वो रह सकते हैं, परमात्मा की गोद में रह सकते हैं। परमात्मा का गोद उनके लिए खाली रहता है। इसलिए मनुष्य को जो है हमेशा न्याय के पथ पर हमेशा रहना चाहिए। और ये जो है, जो अच्छा काम करते हैं, जो कल्याण की काम करते हैं, जो विश्व कल्याण करते हैं, जो मानव कल्याण करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। जीव में तो सब जीव आते हैं। विश्व के हर एक सत्ता, जितनी भी जगत की जितनी भी सत्ताएं हैं, सजीव निर्जीव, सबका सम्मान करना, संरक्षण करना, सबका सुरक्षा करना, सबका कल्याण करना, ये भावना से अगर मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसकी जय होती ही है और उनकी होगी ही जय। क्योंकि जो जय के लिए सोचता ही नहीं, क्योंकि कल्याण की चीज़ है, वो तो कल्याण करते जाएंगे, वो कल्याण करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कल्याण करते जाएंगे। पीछे से जय जो है उसको दौड़ के उसके पीछे पीछे जय दौड़ेगी, उसके पीछे पीछे जय दौड़ेगी। इसलिए कल्याण का ही रास्ता चुनना चाहिए। कभी भी प्रे का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। प्रे के रास्ता में बहुत
पता नहीं कितना कोटि कोटि वर्षों तक उनको कष्ट ही भोगना पड़े, क्या भोगना पड़े कहना मुश्किल है। इसलिए प्रे का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इसमें जो है मनुष्य जो है 3 श्रेणी के होते हैं। एक होते हैं उत्तम मनुष्य, दूसरे होते हैं मध्यम, और तीसरा होता है अधम। अधम मनुष्य किसे कहते हैं? अधम मनुष्य जो है, जो सोचते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य होता है, समाज कार्य होता है, या किसी कोई भी कल्याण की बातें होती है, या कुछ भी ऐसा जो अच्छा काम हो, तो वो सोचेंगे कि नहीं हमें इस काम में नहीं पड़ना है, हमें ये काम नहीं करना है, हमको इससे क्या फ़ायदा है, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है, इस बाधा में नहीं पड़ना है, ये बाधा है, इसमें बहुत बाधाएं हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, हमको इस बाधा तकलीफ़ से दूर रहना है। जो इस तरह के मनुष्य हैं तो वो अधम मनुष्य, अधम कहलाते हैं। और मध्यम पुरुष जो होते हैं, मध्यम मनुष्य जो होते हैं, मध्यम श्रेणी के, वो क्या सोचते हैं कि कल्याण करना चाहिए, समाज कल्याण करना चाहिए, जीवों का कल्याण करना चाहिए, परमात्मा के आदर्श पर चलना चाहिए, न्याय के पथ पर चलना चाहिए। सोच के वो जो काम में हाथ डालते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चल करते हैं हम काम, इस काम को थोड़ा सा कर लेते हैं। जब वो काम करने लगते हैं तो देखते हैं कि इसमें बाधाएं हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी कष्ट है। जब वो कष्ट को देखते हैं तो वो क्या पीछे हट जाते हैं। कष्ट को देख करके आधा काम किए, कुछ किए, थोड़ा बहुत किए, पीछे हट गए, तो उसको कहते हैं मध्यम श्रेणी की मनुष्य, जो काम में हाथ लगाया और बाधा देख के पीछे हट गया। अधम मनुष्य तो काम में हाथ भी नहीं लगाते, कहते नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। और मध्यम जो है काम लगाते हैं, काम में हाथ देते हैं, और वो जब उनको कष्ट होता है, दुखी होता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। और उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं नहीं हमको जीव कल्याण करना है, हमको परमात्मा से हमको प्यार करना है। जिसको परमात्मा से प्यार रहता है, जिसको परमात्मा के पास जाना रहता है, वो उत्तम पुरुष होते हैं। और वो किसी भी बाधा से नहीं डरते हैं, किसी भी कोई भी बाधा आ जाए, बड़ी से बड़ी बाधाएं क्यों नहीं आ जाए, सबको चूर्ण विचूर्ण करते हुए वह काम को पूरा करते हैं। इसलिए उत्तम पुरुष के मनुष्य बनना चाहिए। उत्तम पुरुष के मनुष्य ही आध्यात्मिक होते हैं, वे ही धर्म के पथ पर चल सकते हैं, वे ही समाज कल्याण कर सकते हैं। और सब मनुष्य को, जितने मनुष्य हैं, सबको उत्तम पुरुष बनना चाहिए। और जो अधम है और मध्यम है, तो उत्तम पुरुष को चाहिए कि उनको भी उत्तम पुरुष के ओर ले जाए, उसको भी बताए कि नहीं अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे श्रेणी में धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस तरह की भावना लेके चलना चाहिए। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कष्ट हो सकता है, तकलीफ होगा, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो उत्तम पुरुष होते हैं उसको जो भी काम करते हैं, जो भी उनकी बाधाएं होती है, सबको चूर्ण विचूर्ण करके जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी जय होती है। परमात्मा का गोद उनके लिए हमेशा के लिए खाली रहता है, और वह परमात्मा का चिरकाल तक परमात्मा के गोद पर बैठे रहते हैं, और अनंत काल तक उन्हें एकदम सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यही बोल के हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। नमस्कार।